आज जो हम बात करेंगे इलायची के बारे में बात करेंगे। इलायची खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या तासीर होती है। इलायची को कार्डेमम भी बोला जाता है, यानी ग्रीन कार्डेमम या ग्रीन इलायची जो होती है, हरी इलायची जो होती है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। इसके अंदर कौन से केमिकल होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस तरह के पेशेंट को किस तरह के व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, कितनी डोज होती है, यानी रोज़ाना आप कितनी खा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बात करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक देंगे तो आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा। चलिएगा बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। गाइस आज जो हम बात कर रहे हैं ग्रीन इलायची यानी हरी इलायची के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रीन कार्डेमम के बारे में बात कर रहे हैं। तो हरी इलायची जो होती है इसकी तासीर ठंडी होती है। अगर इसके केमिकल की बात करें, इसके अंदर अल्फा टर्पिनाइल एसीटेट होता है, 1,8 सिनियोल होता है। ये सिनियोल के बारे में मैं आगे ही बताऊंगा क्योंकि ये पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी ज़्यादातर जो इलायची के अंदर कम होता है 1,8 सिनियोल का ही होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। बाकी इसके अंदर रिबोफ्लाविन, नियासिन वगैरह भी होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी इसके अंदर होता है। लेकिन मेन काम जो मेन इंग्रेडिएंट है इसके अंदर 1,8 सिनोल है। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें, ये किस किस चीज़ में काम करेगा, अगर आप इलायची ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में जाए क्या फ़ायदा पहुंचाएगा। सबसे पहले ये अगर आप इसको खाएंगे तो जैसे कि इसको ओरली भी लिया जाता है, मुंह में चबाया जाता है, जैसे मुंह से बैड स्मेल वगैरह आती है, ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए भी दिया जाता है। यानी आपके दांतों में कोई दिक्कत हो जाती है, दांतों से बदबू आती है, मुंह से बदबू आती है, तो उसको ठीक करने के लिए इलायची को मुँह में डाल के खाया जाता है। अब ये इलायची जो होती है मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देती है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से हम कोई भी चीज़ अगर खाते हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, उसका एक्शन जल्दी आ जाता है। अगर आंतों में अल्सर वगैरह हो जाता है, पेट से रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत होती है तो उसको भी ठीक करती है इलायची। इलायची क्या करती है, हमारे पेट के अंदर बाइल एसिड का प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, उसके सिक्रेशन को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से डाइजेशन से रिगार्डिंग जितनी भी परेशानी होती है, पेट से रिगार्डिंग जितनी भी परेशानियां होती हैं तो वो ठीक होने लगती हैं। पेट की हेल्थ को दुरुस्त करने में इलायची का बहुत अच्छा रोल होता है। फैटी पेशेंट होता है, कोई फैट होता है, फैट बॉडी में जमा होने लगता है, आदमी जो मोटा होने लगता है तो फैट का मेटाबॉलिज्म भी करती है, भूख को भी बढ़ाती है। अगर किसी को भूख वगैरह कम लगती है, रेगुलर इलायची खाएगा तो भूख भी बढ़ने लगेगी। नोज या वोमिटिंग को भी कम करने के लिए भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। तम्बाकू वगैरह खाते, सिगरेट वगैरह पीते, बीड़ी वगैरह पीते तो उसको छुड़ाने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे कि 1-2 इलायची आप मुंह में डाल लो, उसको चबाते रहेंगे, जिससे कि सिगरेट पीने की जो इच्छा होती है वो कम होगी और धीरे धीरे आपका सिगरेट और तम्बाकू भी छूटने लगेगा। बाकी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी इसको दिया जाता है। कफ और कोल्ड होता है, खांसी जुकाम वगैरह अगर हो जाती है तब भी इलायची को चूसने की सलाह दी जाती है। ये तो मैंने बताया बेनिफिट्स के बारे में। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि 1,8 सिनोल को आप याद रखिएगा। तो ये 1,8 सिनोल जो होता है पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है। पोटेंट का मतलब होता है बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। जैसे आप इलायची खाएंगे तो ये बॉडी में जाके एंटीऑक्सीडेंट का प्रोसेस को बढ़ा देगा, जिससे कि बॉडी में हार्मफुल केमिकल या बॉडी को बीमार करने वाले या शरीर को बीमार करने वाले तत्व जो वो बॉडी से निकल जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, बीमारियां वगैरह कम लगेंगी। बाकी जब पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है तो ये इलायची जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी इम्प्रूव करेगी, यानी अगर टाइमिंग वगैरह स्टेमिना कम है तो उसको भी इम्प्रूव करेगी। अब इसे कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, मतलब किस तरह के मरीज को नहीं दिया जाता है। जो इलायची होती है प्रेग्नेंट वोमेन को नहीं दी जाती है। प्रेगनेंसी में अगर आप देंगे तो उसको मिसकैरेज हो सकता है, यानी ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा। यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ये एक तरह की प्रक्रिया होती है, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मिसकैरेज हो जाता है। इसलिए इलायची को कम से कम दिया जाता है, जबकि इसकी तासीर ठंडी होती है, इलायची की गर्म नहीं होती है, तब भी ये प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है। बाकी अगर इसके डेली डोज की बात करें, मतलब एक दिन में आप कितना खा सकते हैं, 24 घंटे में इलायची को 3 ग्राम आप ले सकते हैं और ये 14 हफ्तों तक ही ले सकते हैं। 14 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लेना होता है। तो ये गाइस मैंने बताया आपको इलायची के बारे में। हो सब गाइस आपको पूरा समझ में आ गया, और समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नॉलेज वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में।